आपको लगता है कि जानबूझकर सरकार ये कर रही है ताकि आपने कहा ना बांट रही है? हाँ भाई हाँ, जानबूझकर मुस्लिमों को एक मुश्किल स्थिति में डालने के लिए कर रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान एक हो गया तो हम इस देश में नहीं रह पाएंगे। बात तो सही है। तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए उन्होंने एक तरफ मुस्लिम लीग का यूज किया, दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा का यूज किया। सही पकड़े हैं। सावरकर गोलवलकर भी अंग्रेजों के इशारे पे चलते थे, जिन्ना भी अंग्रेजों के इशारे पे चलते थे। 47 में देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, देश हमारा हो गया। इनकी मानसिकता अभी भी वहीं ठहरी हुई है, बीजेपी वालों की। आरएसएस के लोगों की मानसिकता वहीं ठहरी हुई। तो हिंदुओं की पार्टी है, ये आज भी हिंदू मुसलमान को लड़ाने में लगे हिंदुओं रहते की हैं। पार्टी है ना बाटी जी, बीजेपी। नो, हिंदुओं की पार्टी नहीं है ये तो हम कहते हिंदू हैं नहीं ना। है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? ये देशद्रोहियों की पार्टी है। नहीं हो आप। ये कट्टर हिंदुओं की पार्टी है, ये नासमझ हिंदुओं की पार्टी है। अरे आप तो ये जो केस वापस लेते हो। देश प्रेमी नहीं है, हिंदू उनकी पार्टी है। धोती खोल रहा है। देशद्रोही मत कहिए भाटी जी। देशद्रोही पार्टी नहीं, देशद्रोही जिम्मेदारी के साथ। सारे देशद्रोही कैसे हो? जिम्मेदारी के साथ देशद्रोही कौन होता है भाटी जी? हाँ, अब दूसरी बात, नहीं, देशद्रोही मत कहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ, आप नहीं मानते, बात अलग है। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। गजब बेइज्जती है। कानून को आप लोग नहीं मान रहे हैं क्या? 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया गया था, क्या उसको मान रहे हैं आप कि नहीं मान रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आस्था का विषय है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अरे कानून को अगर नहीं मानते मोनिका जी, आप लोग कहाँ से लाते हैं ये सवालात, मेरी समझ में नहीं आता। कानून को और कोर्ट को अगर नहीं मानते तो बवाल नहीं हो जाता मुसलमानों की तरफ से? बात तो सही है। फैसला आने के बाद नहीं हुआ तो इसका मतलब माना है मुसलमानों ने, इसका मतलब माना है ना। आस्था अपनी जगह है, कोर्ट को मानना अपनी जगह है। मेरे देश का संविधान ये कहता है जो आपकी आस्था है आप उसको आस्था उस पर अमल भी कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। सही पकड़े हैं। मेरे देश के कोर्ट ने, ये संविधान ने ये थोड़ी कहा कि नहीं आप अपनी आस्था को व्यक्त भी नहीं कर सकते। आप कहां से लाते हैं इस तरह के सवाल भाई? कि हम मानते हैं कि नहीं सारे सवाल मुसलमानों के लिए। ये जो धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों से कारोबार न करो, मुसलमानों को दुकान किराए पर न दो, मकान किराए पर न दो, जगह जगह मुसलमान दाढ़ी वालों को पकड़कर मारा पीटा जा रहा है, वो तो कट्टरपंथी है नहीं आपकी नजर में? लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। रुला दिया ना बेचारी को। अनुराग भदौरिया जी, जो सोवत है वो खोवत है। बोल है। एक लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस सबका एक्सरे कर दिया। जाएगा दोस्तों, बने कैसा? इस बात को आपको सुन के हंसी नहीं आ रही है? जिस उत्तर प्रदेश का विकास का सूर्योदय नहीं हो रहा है, जब सूर्योदय होगा तो अस्त होगा ना। यहाँ तो डूबा हुआ है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में। बात तो सही है। चाहे वो संत समाज का हो विकास, चाहे वो युवाओं के विकास की बात हो, चाहे वो समाज के विकास की बात हो, चाहे किसान के विकास की बात हो, चाहे हेल्थ व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या एजुकेशन व्यवस्था की बात हो, पूरी तरह से, या पुलिस सिस्टम की बात हो, ये सारे सिस्टम तो डूबे हुए हैं ना। आपने देखा किस तरह से एक पुलिस सिस्टम तो आपने देख ही लिया, क्या बात है सर, क्या बात, किस तरह से उसके पॉकेट में रख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे मोबाइल चोरी में पकड़ा गया। किस तरह का वीडियो वायरल आपने देख ही लिया है। मुझे अपनी लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। मगर क्यों? पत्थर रखना जो है गुनाह नहीं हो सकता, पत्थर मारना गुनाह है। ठीक है। अच्छा, तो पत्थर रख जो रहा है, उसको रखने जो दे रहा है, उस षड्यंत्र को जो ढक रहा है, बोल उस षड्यंत्र को जो रच रहा है और उस षड्यंत्र में जो शामिल है वो सारे निर्दोष है। सारी गलती पुलिस की है। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सैयद जवाद जी, ये कौन लोग हैं जो हाथों में पत्थर देकर एक भीड़ को छोड़ देते हैं कि आप जाइए, उपद्रव कीजिए, हंगामा कीजिए, और आपके सामने जो भी आता है आप उसको मारिए, आप सरकारी संपत्ति को फूंक दीजिए, कोई तो रोकेगा ना इनको? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। रोकने की जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है। अब गार्दा उड़ेगा भाई। अब पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार होती है, हिमाचल में कुछ होगा तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी।
और कर्नाटक में होगा तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर भाजपा शासित प्रदेशों में होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। तो सरकारें किस लिए आपने चुनी है? क्या मुंह देखने के लिए या मुख दर्शक बन करके जो है देखने के लिए बनी है? सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता, सवाल भी पूछा जाएगा तो विपक्ष से। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। सवालों के जवाब दीजिए ना, आपके पास नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ चली गई? आपकी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर है वो आपको नहीं पता, नंगा करके नहला। लेकिन दूसरी जगह सरकारें होंगी तो ममता बनर्जी को दिन रात टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको दिखाया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। सवाल आपसे बनेगा, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो जवाबदेही भी आपकी है। मानिए आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कैमरा बंद कर। लाइक करें दोस्तों। मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से, ये रणनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। ठीक है, उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए मैं तो गया बेटे, बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संगत का करेंगे। असर है? बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी सबका यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी बेटा जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको। पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, बात तो सही है। इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। बस हवा निकल गई।